कुछो लूट गेलै भैया जी हमर कथिएला यलि हो भैया जी आहू जगलै। भाई साहब रुदल सिंह अब इस जगह बोल रही हो कि क्यों भाई जंगल में आए। आज तुम्हारे बिना मोहब्बा बिल्कुल उदास है। अच्छा मुझे नहीं लगा जब मेरा भाई नहीं है उस राज में तो मैं रह के क्या करूं। भाई साहब कोई नहीं रहा उस राज में तो मैं क्या करूं अकेला वहां रह के। ठीक है भाई साहब, अगर आप यहाँ आ गए हैं तो सबसे पहले यह बताइए, जिस वक्त मैं राजमहबा को छोड़कर जंगल आ रहे थे उस टाइम मैंने रानी को महल में छोड़ करके आया और आपसे बोल करके आया भाई साहब कि मेरा रानी को अपना बेटी बनाकर रखिए। क्या वो अभागली रानी अच्छा से रहती है? वो बेटा 5 बरस का बेटा जो अमरजीत था जो कि कन्वज स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा बेटा कैसा है भाई साहब? रुदल सिंह मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोला हूँ नहीं बोलूंगा। हाँ बोलिए भाई साहब। जिस बेटा के बारे में तुम पूछ रहे हैं बेटा रे मार गेले क्या बेटा मर गया? भाई अंदर भाई साहब क्या मेरा बेटा मर गया है और यही खबर आप हमें जंगल में देने के लिए आए हैं? बेटा मर गया मोहब्बत, मैंने सोच तुम्हें खबर देने के लिए बेटा को। सब झूठ भाई साहब, सब झूठ है, झूठ आप भी बोल रहे हैं भाई साहब। झूठ नहीं है सच बोल रहा हूँ। मैंने जिस टाइम राजमहबा का छोड़कर जंगल आ रहे थे अब से बोलकर क्या आया भाई साहब, मेरा रानी को अपना बेटी बनाकर रख। मेरा बेटा 5 बरस का बच्चा नादान है, अगर लाखों भी गलतियां कर दे तो उसे अपना बेटा बनाकर रखिएगा, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया भाई साहब। राजपाट की लालसा में मेरा रानी और मेरा बेटा को घर से बेघर कर दिए। अगर यह बोल देते कि रुदल सिंह अपना सर काट करके मेरे चरणों में डाल दे तो यह रुदल सिंह अपना सर काट करके आपके चरणों में डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब बोलने के लिए आए हैं बेटा मर गया। मैंने कोई गलती नहीं किया, नहीं तुम्हारे रानी के बारे में मुझे कोई पता चला महोबा में, नहीं मैं बेटा के बारे में समझ सका कि मेरा बेटा का कैसे मौत हो। क्या करा देखैला जइबै भैया जी हम के करा देखैला भैया
जई बई मो लौटियो न कहीं पाइया जंगल सैये तेजा बोपा रोना बाबे तेरे संग साथ सब कुछ लूट गए भैया सब कुछ लूटी भैया जी गेलै हमारो तो रुदल सिंह बात तो तुम्हारा सही है कि मोहब्बत में कुछ नहीं रहा, सारा चीज लूट गया। लेकिन मैं सोचा कि अगर बेटा का मौत हो गया तो कम से कम रुदल सिंह को खबर दे देता हूँ, मारा हुआ मुंह देख लेगा। भाई साहब आप मिल चुके हैं हमसे, आप जाइए यहाँ से राज मोहब्बत में आराम से जिंदगी जिए। नहीं रुदल सिंह, भाई अब लौट करके राज मोहब्बत नहीं जाऊंगा। जब तक तुम नहीं जाओगे अल्लाह मेरा बेटा का लाश मिलेगा, तब तक इस जंगल से लौट के मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ प्राण त्याग दूंगा। क्या भाई साहब बेटा और रानी के बारे में पूछने के लिए चाहते हैं? मुझे चाहिए तीनों व्यक्ति मेरे साथ में, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। तो भाई साहब वो जो अभी अभी मैंने चीता तैयार करके और उस अग्नि में कूद रहा था, भाई साहब झोपड़ी में बेटा का लाश है और रानी का लाश है। क्या छोटी का भी? जब मेरा बेटा और रानी नहीं रहा तो मैं इस दुनिया में रह करके क्या करूंगा? इसलिए भाई साहब आप चला हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने सोचा कि मेरा सिर्फ बेटा का मौत हुआ, लेकिन छोटी हमारी बाबू का भी मौत हो गई। ये क्या हो रहा भगवान? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई साहब जब तक मेरा बेटा और रानी मेरे सामने में खड़ा नहीं होगा तब तक मैं लौट करके कहीं नहीं जाऊंगा। रुदल सिंह, मेरे पास एक उपाय बचा है, लास्ट। कौन सा उपाय भाई साहब? कि भगवान पे भरोसा हर इंसान को करना चाहिए। नहीं नहीं भाई साहब, इस धरती पर हमें भगवान पर से विश्वास उठ चुका है। अगर ये आपको भगवान पर विश्वास है तो आप भगवान पर विश्वास कीजिए, लेकिन मैं भगवान पर विश्वास। रुदल सिंह, मुझे विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान पर अगर विश्वास करेंगे जो खोजेंगे वो पक्का मिलेगा। तो ठीक है भाई साहब, अगर आपको विश्वास है तो पहले मेरा बेटा और रानी को जिला करके मेरे सामने कीजिए, उसके बाद मैं भगवान को मानूं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उस भगवान के पास में जा करके मैं अपना प्राण तेजूंगा, जो कहेंगे वो करूंगा, लेकिन मुझे मेरा बेटा भावो दोनों चाहिए। ठीक है भाई साहब, तब तक मैं झोपड़ी में जाकर ठहरता हूँ। चले दुर्बल झोपड़िया को, चले दुर्बल झोपड़ी के, चले दुर्बल झोपड़िया के जाए, चले दुर्बल हो या वो झोपड़ी के। गुरु अमर सिंह ने बोला था कि बेटा जब तुम्हें जरूरी पड़े एक बार मुझे जरूर याद करना। ऐसा मुसीबत पे याद नहीं करूंगा तो कौन सा मुसीबत पर मुझे याद करना होगा। यही मौका है। हमारे भाई साहब का तो विश्वास भगवान के ऊपर से खत्म हो गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान से मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। विश्वास ही सबसे बड़ा चीज है। अगर गुरु अमर सिंह ने बोला इसी मौका पर गुरु अमर सिंह को पुकारूंगा, अवश्य गुरु अमर सिंह मुझे दर्शन देंगे। गुरु है यो
सुन लिया या मारा सिंहाया दियता रसान गुरु आइए जे आगा करिया परनाम गुरु चरण करिया परनाम गुरु तोर चरण जिया रे दुलार रे सबका जंगल में आला सिंह, गुरुजी क्या बात है, तुमने फिर मुझे पुकार किया इस जंगल में? आपने मुझे बताए थे अच्छा। कि कोई ऐसा किसी भी संकट में जब तुम पड़ जाओगे आला सिंह, तो एक बार मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो अभी हम पीछा कहाँ हैं? तुमने पुकारा, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो गए। तो क्या बात मैंने है? सुख से नहीं बल्कि मैं दुख में बहुत गुरुजी हूँ, मुझे आपका आवश्यकता पर मैंने आपको ढूंढा। अच्छा। बेटा अमरजीत का लाश तो मेरे भाई के पास है, उसके साथ साथ हमारी छोटी भाभो है, उसका भी मौत हो गई है। अच्छा, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दोनों आपस चाहिए गुरुजी। अच्छा तो ठीक है आला सिंह, अरे तुम्हें अमरजीत चाहिए, यही बात? हाँ तो बाबा। ठीक है, अमरजीत का लाश कहाँ रखा है उसको मेरे सामने लाओ, हम अमृत का छिड़काव करेंगे, अमरजीत को जीवित करेंगे। ठीक है, जल्दी जाओ। मंगल भवानिया मंगलहारी परबहु से दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रत राखा, प्रधान तस फल राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ठीक है, अभी हम इस भरी हुई सभा में अपने भक्त अमरजीत को जीवित करते हैं। अमर
आज ही बैचे करिया पर नम बाबा हो चरना तो हाँ बेटा जो की हो परना में हरिया तो अमरजीत बाबा। अरे तुम क्या समझता है कि तुम सोया था? हाँ बाबा मैं तो सोया हुआ था। नहीं बेटा, अरे तुम्हें याद होगा कि जिस समय तुमने कन्वर से पढ़ करके आया था और तुमने अपने बड़ी मां के पास गया था और सोना रानी अपने हाथों से तुम्हारे मुंह में निवाला बना करके यानी कि भोजन बना करके तुम्हारे मुंह में डाला था और उसके बाद तुमको क्या हुआ तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं बाबा। अरे उन्होंने 20 तुमको जहर में यानी कि भोजन में मिला करके तुमको खिला दिया, तुम तो राम नाम सत्य हो गया, लेकिन हमने तुम्हारे प्राण को अपने मुट्ठी में रखे हुए थे। इसलिए अरे तुम्हारे लिए तुम्हारा बड़ा पिता व्याकुल हो रहा है। सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात कर, फिर हमसे बात कर। करिया नाम पिता हो चारणा तो जोगी हो परनाम में करिया चारणा यागियो न बेटा क्यों ऐसा क्यों बोलता हो
कुछ नहीं जानो रे बेटा महाभार रोज सारे रे को राती काले के बड़की माता जी रे बेटा जरले का रमा होता हमारा के जहारा इलाई हो गल के बड़की माइया। अमरजीत, अगर तुम ही वो काली नागिन हमसे भी धोखा करके तुम्हें जहर पिला करके तुम्हारे प्राण को छीन लिया था, जो जैसा करता है उसको वैसा भगवान फल देता है। जिस तरह से गलती की थी उसने वह फल आज तक भोग रही है। किसी तरह मैंने गुरु अमर से तुम्हें तो लौटा लिया, लेकिन उस पापनी को उसी हाल में छोड़ देंगे। ये ना घर का रहेगी ना घाट का। गुरुजी, हाँ बेटा तो लौट गया, लेकिन जिस बच्चे को मां ना हो वो बच्चे बगैर मां का कैसे रह सकते हैं? सही बात। ठीक है आला सिंह, अमरजीत के दाहिना हाथ की कंगलियां उंगली में अमृत की वासना है। अब जो कुछ भी करेगा हमारा परम भक्त अमरजीत भी करेगा। अमरजीत, तुम यहां से चले जाओ अंदर। उस झोपड़ी में तुम्हारी मां की लाश पड़ी हुई है और तुम अपने कंगलियां उंगली को चीर करके अमृत का छिड़काव कर देना। वो उठ करके खड़ा हो जाएगी और उसको मेरे सामने लाना। और तुम्हारे पिता के पूरे बदन खराब हो चुका है, नहीं कि कुष्ठ रोग हो गए है, तुम उसके सर पर हाथ रख देना, उसका कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा। और दोनों को मेरे सामने फौरन हाजिर करो। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, जा सकते हैं। मई आगे तोरा सागे न जारया जुरत बगे कारी भगना। सेवक रे चल जो सेवक इहो तेरे जंगल में चल जेना। मई आगे मामा सागे दहीरा आजू रहबे करेगा। सेवक रे गुरु केरा महिमा यादू देखइए दहीना। बाहु पाला से हो या सीता आजू देवे करिया होना। सेवक रे चल जो सेवक इहो तेरे झपरिया में सेवक ना। बाहु तोहारे हो या शिक्षा ताके ठीक करबै होना। सेवक रे हमरो या सीसा तोरा साथ रहतौ ना। दुर्गा मैया हेगे मामा सागे दहीना आजू निदा। अरे जाना लई सीतारा में चल के बगरई। झुकिए मिनतिया करियई यो गुरु बाबा के झुकिए मिनतिया भैया के गुरु बाबा जियो 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 बतियो दुनिया में जा।
प्रणाम गुरुदेव। मस्त रहो बाबू रुदल सिंह। रुदल सिंह, हाँ गुरुदेव। अब तुम सारे परिवार का दीन को हम सुदीन कर दिए और तुम्हारा जो बेटा अमरजीत था हमने उसको जीवन दान दे दिए, ठीक है। लेकिन तुम लोगों के लिए हमारा परम भक्त आल्हा सिंह व्याकुल हो रहा था। बाबा, हाँ, हमसे ऐसा कौन सा भूल हो गया था कि हम तीनों व्यक्ति को दर बदर का ठोकर खाना पड़ा बाबा। रुदल सिंह, हाँ बाबा। तुमसे भूल नहीं हुआ, भूल जिन्होंने किया है हम उसको सजा दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा भूल तुम भी किया था, इसलिए तुमको भी 12 वर्ष तक सदा भोगना पड़ा। अगर परिवार में अगर एक आदमी कोई सच्चा भक्त हो जाए, भगवान की भजन करने वाले, भगवान की चिंतन करने वाले, तो पूरे परिवार का कष्ट दुख खत्म हो जाता। अगर परिवार में अगर एक व्यक्ति कोई पाप कर्म करने वाले हो जाए तो पूरे परिवार को गंडक में ढकेल देता। सही बोले बाबा। और इसलिए रुदल सिंह, तुम याद करो, इंसान को पीछे मुड़ करके देखना चाहिए कि कौन मेरे लिए क्या किया था। अरे जिस समय तुम्हारे पास बनारस किला राज से तुम्हारा चाचा सैयद आए थे तुमसे बेटा मांगने के लिए, तुम्हें याद होगा। हाँ, अगर तुमको बेटा नहीं देना था तुम उसको बेटा नहीं देते, लेकिन तुमने क्या किया? क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के तुमने अपने चाचा के ऊपर हाथ उठा दी। तुम बहुत भारी भूल किया था, इसलिए क्रोध में आकर के तुम्हारा चाचा सैयद ने तुमको श्राप दे दिया। लेकिन जब उसके मुंह से, उसके मुकारबिन से दुर्भाग्य निकल गया तो उसे ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता था, इसलिए तुमको उसका परिणाम भोगना पड़ा। हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया गुरुदेव। बहुत भारी भूल किया था। ठीक है गुरुदेव, आज के बाद ऐसा भूल कभी नहीं होगा। ये मस्त, तो जाइए, आज से तुम जुग जुग राज करोगे। लेकिन ये सब कारण जो है, सबसे पहले तुम यहां से चले जाओ। तुम्हारी जो भाभी है सोना रानी, वो पगली बन करके चारों दीवार के अंदर दर दर की ठोकर खा रही है। और इसको ले जाओ, हमारा जो परम भक्त अमरजीत है, और अमरजीत का हाथ उसके सर पर पड़ना चाहिए, उसका पागलपन समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद एक एक करके ब्यौरा तुम अपने भाभी से ले लेना और मुझे आदेश दो, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे भक्त है, मुझे हर जगह जाना पड़ता है। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। ठीक है। झुकिए बिनतिया मैया गे, मालिक जी के जहां। झुकिए बिनतिया जगदम्बा गे, का मालिक जी के जुग जुग